लगता है कि नरेश मीणा जैसे विकल्प के रूप में, इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दो ही विकल्प थे आप लोगों के बीच, तीसरा विकल्प तैयार हुआ है कि क्या माइनॉरिटी का वोट इधर भी नहीं जाए वोट माइनॉरिटी बात लगातार कर रहे हैं। महागुल माइनॉरिटी का वोट नरेश मीणा को नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो माइनॉरिटी है कांग्रेस को वोट देती आई है। नरेश मीणा तीसरा मोर्चा है, तो नरेश मीणा अगर थोड़ा देर रखता, उसको पार्टी से टिकट मिलता वो, तो उसको माइनॉरिटी वोट देती। टिकट मांगा था लेकिन कहाँ टिकट नहीं दिया। अब वो तो पार्टी की जिम्मेदार जाना, ऊपर हाईकमान जानता है ये बात। तो विकास की क्या बात है, तो 2 साल हमने बीजेपी का कैंडिडेट को वोट दिया, हमने ऐसी कोई बात नहीं, हम भी माइनॉरिटी लोग होते हैं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, ऐसी बात नहीं है। और कंवर लाल जी मीणा जो साहब है ना, वो 2 साल तक उन्होंने यहाँ पे जो है विधायक ही रही। बाकी अगर विकास की बात करते हैं तो भाया जी ने अच्छा काम विकास किया है। ये आप हॉस्पिटल देख रहे हो, ये भी भाया जी की देन है। इसमें बीजेपी वालों ने बहुत रोड अटकाए थे, लेकिन ये आज 5 मंजिलें इमारत है, इसका जो निर्माण हो रहा है भाया जी की देन। हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग हैं जो जानते हैं, युवा भी हैं, क्या रुख रहेगा इस बार माइनॉरिटी का? माइनॉरिटी का इस बार रुख प्रमोद जैन भाई की तरफ है, और हर बार ही प्रमोद जैन भाई की तरफ रहता है। और माइनॉरिटी से प्रमोद जैन भाई को 9000 वोट में से 8000 वोट डलते आए हैं यहाँ से, मामू सकते से, और इस बार भी डलेंगे। मेरा कहने का मतलब 2 साल की सरकार काम काज को लेकर क्या कहना है? काम की बात तो है, सामने जो मांगों के नगर के अंदर जो बिल्डिंग बनी है ये भैया जी की देन है। छात्रावास, भैरवा छात्रावास बनाए भैया जी की देन है। कॉलेज बनाए भैया जी की देन है। पंचायती प्रधान बैठा है मांगोल में, वो भी भैया जी की देन है। कांग्रेस सरकार की देन है। अब पूर्व में जो हमारे राम गोपाल बैरवा जी मंत्री जी रहे, वो खंड कार्यालय भी वही लाए। कांग्रेस एक ऑफिस तो लाके बताए, बीजेपी एक ऑफिस लाके बताए, साबित करके बताए भाई हमने ये ऑफिस यहाँ लाके रखा है। विकास कार्य की बात करें और दान दादा की बात करें तो भाई बड़े कोई नहीं। प्रमोद जैन भाई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से वही आएंगे। बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरह के कैंडिडेट मांग करते थे, और बीजेपी के बहुत से लोग अभी मोरपाल समझिए से नाराज भी है। इनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी नाराज इस पार्टी से। अब पिछली बार कंवर लाल जी आए थे, उन्होंने 2 साल तक कोई विकास नहीं किया। माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तो माइनॉरिटी के बीजेपी के जो लीडर इनके पास काम के लिए जाते हैं, तो ये कहते हैं साहब तो माइनॉरिटी का काम नहीं करते हैं। ये कंवर लाल जी जो वर्ड थे उस टाइम पे भ्रष्टाचार में आपको ऊपर भी लगा सकता हूँ। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। प्रूफ क्या है, पकड़ाव क्या है? इल्जाम लगाना तो आपको आसान है। वो कह रहे हैं कि उनके ही मंत्री ने लगाए थे आरोप। तो नहीं, मंत्री तो बनती नहीं है ना, गुटबाजी चलती है, बनती नहीं है। गुटबाजी अभी भी है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ना गुटबाजी होती है, तो भली थी, भरत जी लगाते थे, मगर ऐसा भरत जी को ईमानदारी के का कहा जाता है। वो पहुंच गए, ईमानदारी में पहुंच गए। वो भाई जी यहाँ जाए ऐसी कोई बात नहीं। हमारे नगर के अंदर जो विकास कार्य कराया भाई जी ने करवाया। अभी हमारी बात जनता से हो रही है। जनता से हो रही है ना आपकी बात है जी। गाँव की बात कर रहे हैं वो, गाँव की बात कर रहे हैं। गाँव में जगह जगह भाई जी ने रोड का निर्माण करवाया है, नलों की व्यवस्था, बोरिंगों की व्यवस्था हो रही है। अब कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं होता, 100 में से 100 काम तो होते नहीं है, 100 में से 10 काम 20 काम तो नॉर्मल छूटते हैं, तो उन लोगों की कुछ नाराजगी होगी। कारण क्या है कि आप माया की तरफ जा रहे हो? कारण तो मेरी बात लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगातार कई तरह के, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। भ्रष्टाचार की बात करते हो आप, तो भ्रष्टाचार भाई जी को प्रवेश सिद्ध नहीं हुआ। अमित शाह जी भाई जी को इस चीज़ में सम्मानित करते हैं। रेत का गया, बांटा गया, अभी तक कोई भाई को कोई सिद्ध नहीं हुआ है। प्रमोद जैन बाहर है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक वोट का सवाल है माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी का अंदर इस पूरे कस्बे के अंदर भाई ने इतना विकास कराया है देखने लायक है। प्रमोद जैन भाई एक नाम नहीं ब्रांड है। प्रमोद जैन भाई की बात करते हैं हम, तो 12 हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ पे। तो हॉस्पिटल में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था, कोटा का हॉस्पिटल में खाने की व्यवस्था, जयपुर में खाने की व्यवस्था, सब प्रमोद जैन भाई की तरफ चलता है। अभी तक बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट आए हैं किसी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। दूसरी बात, बीजेपी के 2 साल कंवर लाल जी MLA रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अभी तक यहाँ पर ना तो रोड एक संकट तक निकाला वोट। तो प्रमोद जैन भाई का वोट तो बनता है। तो दूसरी पार्टी हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेता तो बहुत बड़े हैं राजस्थान में, कौन सा नेता पद पे नहीं है? भाई जी एक है कि जिन्होंने 2200 का जोड़ा, 2200 बच्चों की शादी करवाई, 500 के जोड़े की शादी करवाई, 1100 के जोड़े की शादी कराई। एक ही मंत्री कोई भी पदाधिकारी बता दे मैंने 10 जोड़े की शादी करवाई। क्या लगता है इस बार युवा किस तरफ जा रहा है? जो रोजगार की बात करेगा, जो किसानों के साथ होगा, किसानों का